प्रतापगढ़ राज्य में चंद्रकला नाम का राजा राज करता था। वह राजा नए नए ज्ञान और उपदेश को जानने समझने के लिए अपने राज्य के ब्राह्मण और पंडित को बुलाया करते थे, और जिसका ज्ञान और उपदेश उसके राज्य और परिवार के लिए लाभदायक होता, उस पंडित या ब्राह्मण को वह इनाम में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया करता था। इस राज्य के एक गांव में धनैया नाम का एक गरीब पंडित रहता था। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम भी किसी दिन राजा के दरबार में जाकर उन्हें कोई ज्ञान की बात क्यों नहीं सुनाते? क्या पता राजा आपकी बात सुनकर प्रसन्न हो जाए और आपको भी 100-200 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दे। मैं अब इस गरीबी भरे जीवन में नहीं जी सकती। अरे भाग्यवान, या तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे पास इतना ज्ञान कहाँ है जिससे राजा प्रसन्न हो जाए। तो तुम किस बात के पंडित हो? अब मुझे ये गरीबी देखी नहीं जाती, एक बार जाकर तो देखो। पंडितिन के बार बार जिद करने से धनैया पंडित राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। सुशीला के कहने पर तो मैं यहाँ चला आया, लेकिन मैं राजा को कौन सा ज्ञान बताऊंगा? मुझे तो इतना ज्ञान ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलते चलते काफी वक्त हो चुका है, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। पंडित विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगता है। तभी उसके सामने एक कछुआ आ जाता है। क्या हुआ पंडित जी, किस सोच में डूबे हुए हैं? अब क्या बताऊं कछुआ भाई, गरीबी के कारण मेरे परिवार का हालात ठीक नहीं है। इसी कारण से मैं राजा चंद्रकला के पास जा रहा हूँ। उन्हें कुछ ज्ञान की बात सुनाकर कुछ धन राशि प्राप्त करने की इच्छा है, ताकि हमारी गरीबी मिट सके। किंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उन्हें कौन सी ऐसी ज्ञान बताऊं? मेरे पास तो इतना ज्ञान ही नहीं है। आप चिंतित मत होइए पंडित जी, मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। इसे सुनकर राजा चंद्रकला जरूर प्रसन्न होगा और आपको स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। तो सुनिए, कल सुबह जब राजा चंद्रकला के पुत्र जंगल में शिकार पर जाएंगे, उस पर एक शिकारी हमला करेगा। उस शिकारी को राजा चंद्रकला के दुश्मन राजा ने युवराज की हत्या करने के लिए भेजा है। इसलिए तुम राजा से कहना कि कल जब युवराज शिकार पर जाए तो 2 सैनिक उसके साथ भेज देना, ताकि युवराज सुरक्षित रह पाए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे इस कछुए पर विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास राजा को बताने के लिए कुछ है भी तो नहीं। वह पंडित राजमहल पहुंच गया। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित जी, बताइए आप कौन से ज्ञान की बात बताने आए हैं? मैं आपको ज्ञान की बात बताने नहीं आया हूँ महाराज, मैं तो आपके पुत्र के भविष्य को बताने आया हूँ। क्या कहा आपने? आप हमारे पुत्र के भविष्य बताने आए हैं? तो बताइए आप क्या बताने आए हैं? महाराज, कल जब युवराज शिकार पर जाएगा तो उन्हें अकेले मत भेजिएगा, उनके साथ 2 सैनिकों को और भेजिएगा, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। क्योंकि आपके दुश्मन राजा ने आपके पुत्र की हत्या करने के लिए एक शिकारी को भेज रखा है। आप यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित? हमारे युवराज को खतरा है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सीमाओं में कड़ी पहरेदारी है, वहाँ से कोई भी दुश्मन नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं युवराज के साथ 2 सैनिक को भेज दूंगा। अगर आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई तो मैं आपको इतना इनाम दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगली सुबह युवराज शिकार पर जंगल चले गए। तभी एक शिकारी उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन सैनिकों को देखकर शिकारी वहां से भाग गया। यह बात युवराज ने राजा चंद्रकला को बताया।
पंडित जी, हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। आज आपकी वजह से हमारे पुत्र की जान बच पाया। हम आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। हम हमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। पंडित इनाम पाकर बहुत खुश हुआ और वह अपने घर लौटने लिए वापस निकला। लेकिन वह रास्ते में सोचने लगा, अगर यह बात महाराज को पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी मेरी नहीं है बल्कि एक कछुए की भविष्यवाणी है, तो वह मुझसे यह इनाम छीन लेंगे और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा और इतना मान सम्मान भी चला जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उस पेड़ को ही जला देता हूँ जिस पेड़ के नीचे वह कछुआ है। पेड़ के साथ वह कछुआ भी मर जाएगा और महाराज को पता भी नहीं चलेगा कि भविष्यवाणी एक कछुए ने की थी। ऐसा सोचकर धनैया पंडित पेड़ को आग लगा देता है। लेकिन कछुआ चमत्कारी था, इसलिए वह नहीं मारता। यह पंडित तो धूर्त निकला। मैंने इसकी सहायता किया, लेकिन यह मूर्ख तो मुझे ही मारने चला था। इसके जैसे स्वार्थी इंसान की मदद करना ही व्यर्थ है। राजा के इनाम से पंडित 2 वर्ष सूख में बिताया, लेकिन 2 वर्षों बाद सारा धन समाप्त हो गया और पंडित फिर से गरीब हो गया। वह पंडित लालच में आकर फिर से राजा से इनाम पाने के लिए निकल गया। इस बार ऐसा क्या बताऊं राजा को जिससे वह प्रसन्न होकर मुझे इनाम दे। पहली बार तो उस कछुए ने मेरी मदद किया था, लेकिन इस बार मेरी मदद कौन करेगा, और वह कछुआ तो मर चुका होगा। तभी पंडित ने उस कछुए को फिर से देखा। अरे पंडित जी, आज आप फिर से कहाँ चल दिए? पंडित आश्चर्य हुआ और प्रसन्न भी, क्योंकि उसे लगा कि कछुआ फिर से उसे कोई भविष्यवाणी बताएगा। अरे क्या बताऊं कछुआ भाई, घर के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। कई दिन तो भूखा ही सोना पड़ता है, इसलिए फिर से मैं राजा चंद्रकला के पास जा रहा हूँ। पिछली बार तो आपने मेरी मदद किया था, अगर इस बार भी आप मेरी मदद कर देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। क्यों नहीं पंडित जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो सुनो, यदि कल सुबह महाराज के पुत्र अपने राज्य के दक्षिणी जंगल की ओर जाएंगे तो उन्हें एक खूबसूरत मोती मिलेगा। उस मोती के प्रभाव से युवराज की ताकत और बुद्धि 100 गुना बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले 50 वर्षों तक उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन एक शर्त है, युवराज को निहत्थे खाली हाथ जाना होगा और कोई सैनिक भी उनके साथ नहीं जाएगा, तभी वह मोती युवराज को मिलेगा। कछुए की यह भविष्यवाणी सुनकर पंडित फिर से राजमहल पहुंच गया। आइए पंडित जी, अब की बार कैसे आना हुआ? इस बार आप क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं? महाराज, इस बार की भविष्यवाणी अत्यंत विशेष है। कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है पंडित जी, बताइए। मैं आपकी भविष्यवाणी ध्यान से सुन रहा हूँ। महाराज, कल सुबह होते ही यदि हमारे युवराज श्रद्धापूर्वक खाली हाथ बिल्कुल अकेले इस राज्य के दक्षिणी जंगल में जाएंगे तो उसे एक चमत्कारी मोती मिलेगा, जिसे पाकर युवराज की शक्ति और बुद्धि 100 गुना बढ़ जाएगा, जिसके कारण आने वाले 50 वर्षों तक युवराज को युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। राजा को पंडित पर विश्वास था, इसलिए राजा चंद्रकला ने युवराज को सुबह होते ही जंगल में अकेले भेज दिया। पिताजी, ये आपने मुझे कहाँ भेजा था? मैंने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज तो मेरा मरना तय था। ये क्या पंडित, तुम्हारे कहने से मैंने अपने पुत्र को अकेले उस भयानक जंगल में भेजा था। आज मेरे पुत्र की जान चले जाता सिर्फ तुम्हारे कारण। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। सैनिकों, इन्हें जीवन भर के लिए जेल में डाल दो। तो देखा मित्रों, जो आपके बुरे समय में मदद करते हैं उनको धोखा कभी मत दीजिए, वरना अगली बार आपको भी धोखा मिल सकता है।